नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और आज़ादी का जश्न अब से कुछ घंटे पहले ही जो है वो संपन्न हुआ। तस्वीरें न्यूज़ फाउंडेशन पर आपने देखी, लेकिन अब इन तमाम खबरों के बीच में खबर है बिहार को लेकर के। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सवाल पूछा गया। सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की जानकारी दी है कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान यानी कि दो मुल्कों के बीच में बंटवारा हुआ, बंटवारे की लाइन खींची गई, उसको अब उसके वक्त में क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से लोग परेशान हुए, लोगों की जानें गई, इन तमाम चीज़ों पर जो है एक विमर्श दिवस के तौर पर इस पूरे दिन को यानी कि 14 अगस्त को मनाया जाने की घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी ने। और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है अब खबर ये है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है, कहा है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बंटवारा तो हुआ है, ये सच है। और जो युवा पीढ़ी है उसके सामने भी ये बात सामने आनी चाहिए कि आखिर विभाजन के वक्त क्या हुआ था। ऐसे में अगर इस तरह कोई फैसला लिया गया है तो इससे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान के साथ जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। का वातावरण होना चाहिए, सब तो चलता है, ये हम लोगों का है ही। और इन्होंने सोचा है कि उस दिन बंटा था तो करेंगे, तो ये तो एक ही है। शुरुआती दौर से ये सब बात पर तो कोई खास चर्चा नहीं हुई थी, अभी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम नहीं कह सकते इसके बारे में कोई आइडिया। हमको एक बात बता दें व्यक्तिगत रूप से आपको, हम जब बच्चे थे, मेरे पिताजी तो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तो कितनी बात हम लोगों को बताए थे। और जब 8वां क्लास में गए तब से अखबार पढ़ना शुरू किया बख्तियार, तब उस समय से बहुत बात जाने। उसके बाद बहुत सा किताब पढ़े तो सब आज़ादी के बारे में सब कुछ जाने, हम लोगों को बचपन से ही मालूम था। तो ये सब बात तो शुरू से पता है कि कैसे संघर्ष किया, क्या हुआ, तो उसको लेकर के तो चर्चा होती है। उसके बाद अब तो अलग हो गया। बापू कहाँ चाहते थे? बापू तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, लेकिन जब विभाजन हो गया तो आप जानते ही हैं ना कि 15 तारीख को जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बापू मौजूद थे वहाँ। तो इसलिए जो अच्छा थोड़ी हुआ है कि देश दो हिस्से में बंट गया, लेकिन अब बंट गया तो अब अलग अलग हो गया। लेकिन अब जो अपने साथ है देश, इसी को आगे बढ़ाना। लेकिन इसी स्थिति में अगर मन में बात आती है तो ये तो है ही एक स्वाभाविक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा आश्चर्य है कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, आप उस समय सरकार में मंत्री भी रहे, जनता पार्टी की सरकार रही, तो अभी ये 2014 से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इतना दिन के बाद अभी पॉलिटिकल सेंसिटिव आगे हो रहा है, तो कई भाव हरा करने की कोशिश और उसको पॉलिटिकल। अरे इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक भावना होती है, किन्हीं के मन में आज भावना आई है तो बोल रहे हैं, लेकिन इससे क्या होना है? इससे कुछ तो और सबको मालूम है, नई पीढ़ी को भी मालूम हो जाएगा कि देश टुकड़े में बंटा। तो ये कोई ऐसा कोई बात नहीं, इसलिए इस पर कोई कमेंट क्या करना। जानते तो सब लोग हैं, हम लोग सब जानते हैं। अब इस बात को लेकर के उन्होंने इसकी चर्चा की तो नई पीढ़ी के लोग जानेंगे कि देश बंट गया, नहीं तो बहुत लोग जानेगा ही नहीं कि देश टुकड़ों में बंटा। तो इसलिए सब चीज़ को बताते रहना चाहिए नई पीढ़ी के लोग। और जो भी संघर्ष हुआ, कितना हुआ, सब कुछ तो देश आज़ाद हुआ तो बापू के नेतृत्व में हुआ है ना अंतर्गत। लेकिन उनकी जो चाहत थी वो पूरा नहीं हुआ, और आप जानते हैं उनकी तो हत्या भी कर दी गई। उन्होंने क्या कहा, बंट भी गया तो कहा कि जो दूसरा हिस्सा चला गया है भाई, अब चला गया तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन चला गया तो उसको भी सहयोग मिल जाना चाहिए कोई भी चीज़ में। अब उनकी हत्या हो गई तो देखिए देश कितना इससे नाराज हुआ। तो कई तरह